किस उद्देश्य से तुम मुझसे मिलने आए हो? आजाद से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने पूर्व मिशन निदेशक फिलिप की तलाश कर रहा हूँ और रॉ जानता है कि उसने आपके साथ हथियारों का सौदा किया है। हाँ, वास्तव में मैंने फिलिप के साथ बहुत सारे सौदे किए हैं और उसे उन्नत उपकरण बेचे हैं, आजाद ने कहा। जब अर्जुन फिलिप द्वारा दिए गए अंतिम आदेशों के बारे में पूछता है, जिसके बारे में आजाद बताते हैं, फिलिप ने मुझे एक उच्च तकनीक वाले रूसी इक्रानोप्लान के बारे में बताया, जो खाड़ी में एक दूरस्थ समुद्री बंदरगाह पर डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहा था। शिपिंग के कागज आजाद के विला में सुरक्षित थे, जिसे वर्तमान में मेजर सैयद ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनके संचालन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आजाद को छुड़ाने और जेल से बाहर निकलने के बाद अर्जुन विला में जाकर जानकारी हासिल करने का फैसला करता है। वहां जाते समय अर्जुन ने ट्रक का इंजन उड़ा दिया जिसमें वे भाग निकले। आजाद ने तब उससे कहा कि उसे सुरक्षा व्यवस्था को अक्षम करके और मेजर सैयद के गार्डों को दरकिनार करके विला में घुसपैठ करने की जरूरत है। उसे अपनी हार्ड डिस्क भी लेनी होगी, जिसमें फिलिप के साथ उसके लेनदेन का सारा डेटा होता है। हैरानी की बात है कि बहुत प्रयास को समाप्त करने और कई गोलियों से गुजरने के बाद आजाद को पता चलता है कि मेजर सैयद ने विला से उनके कागजात छीन लिए थे और फिर वह उन्हें वापस लेने के लिए गुस्से में कसम खाता है। वह अर्जुन को अपने हेलीकॉप्टर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहता है, जो कि उसके एयरबेस में है, जो अब मेजर सैयद द्वारा नियंत्रित विला से दूर नहीं है। वे बिना किसी संघर्ष के हेलीकॉप्टर प्राप्त करते हैं और कागजात वापस लेने के विरोध के बीच मेजर सैयद को उनके एक अड्डे पर नीचे गिराने का प्रबंधन करते हैं। अपने विला में लौटने पर आजाद अर्जुन से कहता है कि अर्जुन के पूर्व मिशन निदेशक के साथ उसने जो व्यापार किया वह म्यांमार में अंडमान सागर पर था और डेविड 3 दिनों में विमान की डिलीवरी लेगा। अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के बंदरगाह के लिए रवाना हो जाता है, जहां उसे सुनील द्वारा एनक्रानोप्लान और चोरी हुए ईएमपी चिप्स का एक टोकरा खोजने का निर्देश दिया जाता है। एनक्रानोप्लान को खोजने के लिए लॉग बुक की खोज करते समय अर्जुन को पता चलता है कि डेविड और फिलिप चिप्स को संचालित करने के लिए एक अज्ञात देश के साथ सहयोग कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उनका सामना उनके पूर्व पायलट से होता है, जो अपने आदमियों को अर्जुन को सीवेज के साथ पानी में फेंकने का आदेश देते हैं। अर्जुन डेविड के आदमियों पर घात लगाता है और टकराव के बाद उसे मार डालता है। फिर वह अज्ञात देश में उद्यम करने के लिए इक्रानोप्लान लेता है, जो बाद में चीन के पास वुहान के रूप में प्रकट होता है, जहां सुनील वर्मा के अनुसार पूरे समय संदिग्ध गतिविधियां की जाती हैं। पीछा करने, बंदूक की गोली चलाने और घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अर्जुन अपने पूर्व मिशन निदेशक को एक चीनी जनरल के साथ गुप्त रूप से सहयोग करते हुए पाता है, जिसे बाद में उसे जनरल वू ली बोहाई के रूप में पता चला, जो चिप्स का उपयोग करने के लिए अमेरिकी खुफिया और अपंग बनाने की योजना बना रहा है शक्तियों के भीतर। ऐसा करने के अलावा उन्होंने दुनिया के देशों के खिलाफ एक जैविक युद्ध की योजना बनाई है। अब से उन्होंने आरएनए वायरस तैयार करने के लिए शोध किया है और यूएस इंटेलिजेंस को अपंग करने के मिशन के सफल होने के बाद वायरस को लीक करने की योजना बनाई है। अगर यह वायरस लीक होकर दुनिया के देशों पर हमला करता है, तो कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी और उनकी मौत हो जाएगी। चूंकि यह वायरस सबसे पहले पेड़ों और वानिकी पर हमला करेगा और उसके बाद ही यह जानवरों और मनुष्यों को निशाना बनाता है। बाद में अर्जुन को अपने पूर्व मिशन निदेशक फिलिप और वू ली बोहाई मिलते हैं। बोहाई ने फिलिप को बांध दिया, जब पूर्व ने बाद में अपने दोस्त डेविड को मारने का आरोप लगाया, जिसे वास्तव में इस्तांबुल में अर्जुन ने मार डाला था। वू ली बोहाई की गुप्त हथियार प्रयोगशाला में अर्जुन को पता चलता है कि जनरल तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने एक साथ एक जैव युद्ध शुरू करने की योजना बनाई है, जब युद्ध चल रहा हो।
अगर ऐसा होता है तो चीन विश्व के देशों पर हावी हो जाएगा और श्रेष्ठता हासिल कर लेगा। माय गॉड सर, एक चौंकाने वाली खबर। चीन ने विश्व देशों के खिलाफ जैव युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध शुरू करने की योजना बनाई है, अर्जुन ने कहा। वू ली बोहाई और उसका गुर्गा अर्जुन को देखता है और वे सभी एक बंदूक की लड़ाई में संलग्न होते हैं। लेकिन अर्जुन जीत जाता है और वह वू ली बोहाई को मार देता है। अर्जुन, हमारे लिए कोई समय नहीं बचा है। आपको जल्दी से आगे बढ़ना है। पहले ईंधन की आपूर्ति में कटौती करें। इसके बाद होमिंग डिवाइस को रॉकेट के शीर्ष पर रखें। हमें निगरानी करनी होगी कि यह कहां फूटता है। उसके बाद तीनों गैंट्री बंद करना होगा। आप नियंत्रण बंकर से रॉकेट लॉन्च करेंगे। पहले खुद को सील करना सुनिश्चित करें, या आप कभी भी विस्फोट से नहीं बचेंगे। एक बार अंदर जाने के बाद उल्टी गिनती शुरू करें और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले लॉन्च को ट्रिगर करें। सुनील वर्मा ने कहा। तो कोई बैकअप नहीं? बिल्कुल नहीं। हमेशा की तरह व्यवसाय, अर्जुन ने कहा। सुनील ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन रॉकेट को उसके प्रोग्राम किए गए गंतव्य की ओर जाने से रोकने और कहीं सुरक्षित रूप से विस्फोट करने में इतने प्रयासों के साथ सफल होता है। इसके अलावा वह आरएनए वायरस प्रयोगशाला को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार तृतीय विश्व युद्ध के साथ साथ जैव युद्ध को भी रोकता है, जिसकी योजना विश्व देशों के खिलाफ बनाई गई थी। अर्जुन फिर फिलिप को देश के साथ अपने विश्वासघात की याद दिलाने के बाद यह कहकर मार देता है। रॉ सभी को देख रहा है, विश्वासघातियों से लेकर इस देश के विनाशक तक। कुछ महीने बाद अर्जुन हरिणी से मिलता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं। सुनील वर्मा ने उन्हें फोन किया और कहा कि उन्हें तुरंत मिलना है। अर्जुन मुस्कुराता है और हरिणी को सूचित करने के बाद उससे मिलने और जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने अगले अंडरकवर मिशन के लिए तैयार है। उपसंहार: यह कहानी उन सभी अंडरकवर रॉ एजेंटों को समर्पित है जिन्होंने हमारे देश के कल्याण के लिए काम किया। मुझे डर है कि उस प्रश्न का उत्तर हाँ है। 1789 में जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिक क्लॉब्रोथ ने यूरेनियम, सेरियम और जिरकोनियम की खोज की। लेकिन इसकी खोज करने वाले को यह नहीं पता था कि यूरेनियम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये वो सच्चाई है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। हालांकि इसकी खोज 1789 में हुई थी, लेकिन इसे खोजने में सैकड़ों साल लग गए। यूरेनियम के नष्ट होने से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? क्यूरी अग्रदूतों में से एक थे। 1934 में क्यूरी यूरेनियम की खोज के प्रणेता थे। आज भी यदि क्यूरी द्वारा प्रयुक्त सामग्रियों पर नजर डाले तो कहा जाता है कि उनमें यूरेनियम मौजूद है। यह खोज 1934 में हुई थी। 1939 में आइंस्टीन ने रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। हंगरी के 2 या 3 वैज्ञानिक उन 3 वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को रूजवेल्ट को ऐसा पत्र लिखने के लिए क्यों कहा? ऐसा पत्र लिखने से उन्हें क्या मिलेगा? यदि यह एक मोड़ है तो ओपेनहाइमर के ये 2 भाग दिलचस्प होंगे। हम इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का उपयोग करके बहुत सारे शोध कर रहे हैं। एक बात और है, हम न्यूट्रॉन के साथ क्या कर सकते हैं? हम न्यूट्रॉन किरणों का उपयोग करके शोध कर सकते हैं। एनरिको फर्मी के बारे में यह एक छोटा सा विचार है। 1930 के दशक के बाद जब यहूदी जर्मनी छोड़ रहे थे तो फर्मी उन लोगों में से एक थे। हमने पिछले भाग में देखा कि वह इटली गए और अमेरिका में बस गए। फर्मी हंगरी के वैज्ञानिकों के करीबी सहयोगी थे। जब उन्होंने न्यूट्रॉन किरणों का उपयोग करके एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाने का निर्णय लिया तो वह युद्ध से 2 या 3 सप्ताह पहले था। फर्मी, अपना शोध बंद करो और अधिक शोध न करें।
हम अब आपको ये पैसे नहीं देंगे। हम तुम्हें हथियार और गोला बारूद देने जा रहे हैं। तो आपका शोध बंद हो गया है। यह हिटलर का संदेश था। फर्मी और कई अन्य वैज्ञानिक निराश हुए। हमने इसका पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की। अगर हमने आपको 1 महीना भी दिया होता तो भी हिटलर आपको सच बता देता। लेकिन जब हमने उनसे शोध बंद करने के लिए कहा तो इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक वास्तव में निराश हो गए। यहूदियों के खिलाफ कई हमले हुए।